अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और आज सेकंड मुहर्रम है और मेरे सैलून का काम मुहर्रम में कम होता है, बल्कि कह लें कि होता ही नहीं है, क्योंकि शादियां वगैरह नहीं होती तो फिर सैलून का काम भी नहीं होता। तो जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं, मुझे जैसे ही ये टाइम मिलता है फ्री होने का, तो फिर मैं अपने घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर देती हूँ। सफाई तो हम डेली करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सफाई करूँगी जो कि बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे जितना भी हमारा डस्ट है वो सब मैं निकालूँगी। क्योंकि हम लोग सोफ़े बहुत हैवी होने की वजह से, बेड हैवी होने की वजह से इसके नीचे हम रोज़-रोज़ सफाई नहीं कर सकते। तो ये मेरे बेड के नीचे थोड़ा-सा गैप है, ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। इस गैप से ना नीचे झाड़ू नहीं लगता और सारा ना गंद ऐसे हवा के साथ नीचे जाता है और मैं जब तक मैट्रेस या फटे उठा ना लूँ तो इसकी सफाई नहीं होती। तो आज मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ करूँगी, चमका लूँगी, क्योंकि मुझे फ्री टाइम मिला है, तो मैं उसको ज़ाया नहीं होने दूँगी। क्योंकि घर में जब इस तरह महीनों सफाई ना सोफ़ों के नीचे या बेड के नीचे की जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी-सी रेसिपी भी बनाने लगी हूँ, जो कि मैंने अम्मी के घर आपको दिखाई थी, लेकिन उसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी। वो ऐसी चीज़ है जो आपको बाज़ार में आसानी से नहीं मिलती। तो ऐसा है कि आपको बाज़ार में वो इस तरह मिलेगी कि अगर आप किसी सब्ज़ी वाले से कहेंगे तो वो आपके लिए लेके आएगा, अदरवाइज़ बहुत कम मिलती है। तो चलिए मैं पहले से जल्दी से सफाइयाँ कर लेती हूँ। आज मैंने आपको हुसैन की याद में एक कसीदा भी सुनाना है। जी तो जनाब, मेरा एक ये भी टैलेंट है मेरे पास कि मैं बहुत ही अच्छी नात ख़्वां रह चुकी हूँ अपने स्कूल के दौर में। तो आज मैं अपने आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, अपनी आवाज़ भी आप तक पहुँचाऊँगी। तो मुझे नातें पढ़ने का बहुत ही शौक़ है, कलाम वग़ैरह पढ़ने का, तो आज मैं आगे जाके वीडियो में आपको ज़रूर सुनाऊँगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जल्दी से हम लोग करते हैं सफाइयाँ, तो उसके बाद मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिक रेसिपी है कि आप लोग अपने घर में बनाएँगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम घरों में बनाई जाती है। बहुत से लोग जो देखेंगे उनको आता भी होगा शायद, लेकिन हो सकता है कि जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ना बनाती हूँ, तो आप इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। तो ये रहे अरबी के पत्ते, इसको आज हम बनाएँगे। ये मैंने 4 गुच्छियाँ ली हैं, तो मुझे नहीं पता कितने की आई हैं, मलिक साहब मुझे दे के चले गए ऑफ़िस और मैं इतनी ज़्यादा सफाई करके इस टाइम इतनी थक चुकी हूँ। यहाँ पे रात के 6 बज शाम के 6 बज गए हैं मुझे। तो अब मुझे इतना मुश्किल लग रहा है ये बनाना, क्योंकि ये काम थोड़ा-सा लेंथी है, तो लेकिन अब देकर गए हैं तो बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसको फ्रिज में 1 दिन भी आप रखेंगे तो ये येलो हो जाएँगे और ये ख़राब हो जाते हैं। ये जिस दिन लाए जाते हैं उसी दिन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना इनको वॉश करने का तरीका बताती हूँ। आपने इस तरह से खोल लेना है पत्ते को और किसी बड़े से खुले बर्तन में पानी लेके इसको इस तरह डिप करके इसको वॉश करना है। इसको मलना नहीं है, बस इस तरह ये जैसे मैं कर रही हूँ, बस इस तरीके से ना इसको वॉश करना है। वैसे तो ये साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी पानी से निकालना पड़ता है। तो सारे पत्ते अलग-अलग करके इस तरह से मैं वॉश कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, ये उसी वक़्त ड्राई हो जाते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं ठहरा। तो इस तरह एक-एक पत्ते को मैं इस तरह वॉश करके अलग से रखती जाऊँगी। वॉश करने के बाद इसके पीछे ये जो इसकी डंडी होती है, इसको हम छुरी के साथ इस तरह उतार देंगे। ये देखें, ये वेस्ट होती है, इसको यूज़ नहीं करना। जहाँ-जहाँ से थोड़ा पत्ता ख़राब होगा वो भी उतार दूँगी मैं। ये 1 दिन भी बाहर रखने से ना, अगर आप 1 रात ला के रखते हैं तो ये येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा सब्ज़ियों वाले भी इनको ला के नहीं रखते, क्योंकि लोगों को इसका पता नहीं है और लोग ख़रीदते नहीं हैं। तो ये फिर ना ख़राब हो जाते हैं। तो हमने भी ना अपने सब्ज़ी वाले को कहा होता है कि कल अरबी के पत्ते लेके आना, हम उसको पैसे दे देते हैं, फिर वो ले आता है। यहाँ बहुत ही बड़ी शॉप से जो सब्ज़ी वाली है उससे आपको मिलेगा।
ये इजीली नहीं मिलता, और ये बरसात में सिर्फ ना 2 महीने में ये रहते हैं, उसके बाद नहीं ये आते। ये 2 ही माह होते हैं पूरे साल के, तो ये आपको बाज़ार में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 4 गुच्छियाँ जो आपने देखी थी वो ली थी, और उसमें मैंने आधा किलो बेसन लिया है। आधा किलो बेसन में ये हरी मिर्चें जाएंगी, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। अगर आपकी तेज़ नहीं है तो इससे भी ज़्यादा लें। इसमें हरी मिर्च ही ज़्यादा जाती है, इसमें लाल मिर्च नहीं डालते, कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं। तो इसमें आम चीज़ों की निस्बत ना काफ़ी तेज़ स्पाइस रखा जाता है। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्चों को पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, और ये मैंने इमली भिगो दी थी, तो इमली का ये पानी भी इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद ये जो धनिया पाउडर है ना, ये बहुत बारीक नहीं पीसना, ये ऐसे मोटा मोटा रखना है। तो ये इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के। मसाले इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। हल्दी का 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे। याद रहे कि जो गुच्छियाँ आप देख रहे थे वो 4 गुच्छियाँ थी, और उसमें आधा किलो बेसन लगा था मेरा, और ये बिल्कुल पूरा था। तो इसमें नमक भी मैंने 2.5 टेबलस्पून डाला, यानी 2 भर के और 1 हाफ़ डाला था। तो इसमें नमक भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि इस पे बारीक सी लेयर हमने लगानी होती है ना। तो चलिए इसको जल्दी से अब मिक्स कर लेते हैं। पहले मैं स्पून के साथ मिक्स करूँगी अच्छे से, फिर पानी डालूँगी। अब इसमें मैं भूल गई थी कुटी लाल मिर्च डालनी, तो वो भी 2 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे। मैंने आपको बताया इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा जाती हैं, आपने ये नहीं कहना कि मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं। आप देखिएगा बाद में जब आप ये बेसन को मिक्स कर लेंगे, इसके मिक्सचर को हल्का सा फिंगर से टच करके इसको टेस्ट कीजिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च होगी, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका ना इतनी थिकनेस हम रखेंगे, ये जितनी आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रही है कि स्पून से बहुत जल्दी गिर भी नहीं रहा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया ग्राइंड करके। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ना डालना भूलिएगा, इसकी बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है इसमें। तो ये देखें, अब मैंने अरबी के पत्ते को सबसे बड़ा जो उसमें साइज़ में था उसको सबसे नीचे रखा, और उसमें ये एक लेयर मैंने लगा दी उसकी बेसन की। और बेसन देख लें, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना और पतला भी नहीं लगाना, बस इतना लगाना है कि जितना आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने एक पत्ता रखा, फिर ऊपर लेयर लगाई बेसन की, फिर दूसरा रखा, अब मैंने तीसरा रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं 4 से 5 पत्ते रखती हूँ, तो इसकी फिर ही अच्छी सी वो रोल बनता है। तो ये देखें, मैंने अब एक और रख दिया, और इस तरीके से रखिएगा कि जैसे पहले मैंने छोटा नीचे रखा था फिर ऊपर रखा, इस तरह ऊपर नीचे करके ना इसको फ़िल कीजिएगा। तो ये इस तरह से रोल इसको बहुत टाइटली आपने करना है। ये देखें, बिल्कुल टाइट होना चाहिए, अगर ये लूज़ होगा तो ये खुल जाएगा। तो आपने इस रोल को ऐसे टाइट करना है। ये देखें, मेरे जो पत्ते थे 4 गुच्छियों में से मेरे ये 3 रोल बने थे, और ये काफ़ी होते हैं एक फ़ैमिली के लिए। ऊपर वाली फ़ैमिली ने भी खाए, मैंने घर में ना 2 दफ़ा बना लिए हैं बरसात में। तो ये देखें, अब पानी मैंने स्टीम के लिए रखा था, और ये मेरे पास छोटा सा स्टीमर है, और इसको मैं इस तरह से स्टीम करूँगी तकरीबन आधे से पौना घंटा। इस तरह आपने इसको ढक्कन दे ऊपर दे देना है, और ये स्टीमर अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लें, क्योंकि ये इस पे स्टीम दिया जाता है। ये देखें, पौने घंटे बाद तकरीबन मैंने इसका ये ढक्कन उठाया तो इसका कलर चेंज हो गया था। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। पहले हम इस तरह रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। जैसे ये थोड़ा सा अकड़ गया था तो फिर इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप गरम-गरम को कट करेंगे तो ये खुल जाएंगे, ये सही नहीं होंगे। तो इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रिज में इसको अच्छे से ठंडा कर लें, तो फिर इसको इस तरह से ना ये कट करें। तो ये हाफ़ इंच होगा जो मैं पीस काट रही हूँ, ये हाफ़ इंच ही रखिएगा। अभी इसके 2 तरीके हैं बनाने के, मैं आपको बताती हूँ। फ्राई भी बनते हैं और इसका सालन भी बनता है। तो अभी ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये मैं फ्राइंग के लिए कर रही हूँ, इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैं छत पे आ गई थी, नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो मैं ऊपर आ गई। ऊपर आंटी भी थीं, तो आंटी पास बैठी देख रही थी, वो भी मुझसे सीख रही थी। वो कह रही थी हमने नहीं कभी बनाए, तो मैं उनको बना के अभी खिलाऊँगी। मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं मलिक साहब को पहले खिलाती हूँ, तो आज मैं आंटी को खिलाऊँगी और उनसे पूछूँगी कि कैसे बने हैं।
तो इसको आपने शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। इस तरह थोड़ा सा ऑयल आप डालेंगे पैन में और इसको बिल्कुल हल्की आंच, बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो, यानी मीडियम होनी चाहिए। यानी कि 5 मिनट में ना इसकी एक साइड पे कलर आना चाहिए, 5 मिनट। बहुत जल्दी भी नहीं आना चाहिए और बहुत देर से भी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा हल्की आग भी रखेंगे तो ये अकड़ जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह फ्राई करके। तो ये देखें, इसको एक साइड से कलर आ गया था तो दूसरी साइड से अब मैं कलर दे रही हूँ। 5 मिनट एक साइड पे रखा और 5 मिनट दूसरी साइड पे रखा तो ये बहुत ही अच्छा कलर आया। तो मैंने आंटी को ये ग्रीन चटनी के साथ, ये रायते के साथ अच्छा लगता है। पुदीने, धनिया और हरी मिर्च की मैंने रायता बनाया था, तो उसके साथ मैंने आंटी को टेस्ट करवाया। तो मैं आंटी से पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा है। छत पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो जब हवा ऊपर अच्छी चलती है ना, बरसात के दिनों में मैं खाना ऊपर ही बनाती हूँ। तो आंटी को बहुत पसंद आए, आंटी कहती बहुत अच्छे बने हैं। तो अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इसका आपने जैसे आम हंडिया का आप मसाला बनाते हैं, इस तरह आपने मसाला बनाना है। थोड़े से टमाटर ज़्यादा रखने हैं ताकि मसाला प्याज से मीठा मीठा ना बने। तो इसका खड़ा खड़ा मसाला इस तरह रखते हैं। ये प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर ये सब कुछ मैंने डाल दिया है और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये चीज़ें भी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर और ये प्याज वगैरह अच्छे से गल जाएं। तो फिर एक साइड पे मैं ये पैन में इसको भी फ्राई करूँगी। ये मैंने थोड़े से, वो 1/2 इंच का था जो मैंने फ्राई किया था, और ये जो सालन जिसका बना रही हूँ ये पूरे 1 इंच का है। ये थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि सालन में टूटने का ख़तरा होता है। तो ये मैंने फिर इसको फ्राई कर लिया और मसाले में अच्छे से पानी डाल के इसको गला लिया था। अब ये एक अरबी का पत्ता मैं डाल के ना उसमें उसको तोड़ रही हूँ ताकि ना उसका टेस्ट मसाले में भी आए। ये देखें, एक डाल के मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया है। तो ये उसके अंदर अच्छे से जो है ना उसका टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें फिर मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी मज़ीद, क्योंकि पानी इसमें कम है। और याद रहे कि अरबी के पत्ते जब हम इसमें डालते हैं तो ये सारा सोक कर लेता है, उसमें पानी सारा ड्राई हो जाता है। अरबी के पत्ते जो हैं उसमें बेसन है, तो फिर पानी इसमें थोड़ा सा इतना रखें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने 1/2 कप पानी का डाल दिया था। अब मैं इसको पानी को बॉयल आने दूँगी और फिर इसमें अरबी के पत्ते डालूँगी। तो ये देखें, इसमें बॉयल आ गया है। तो अब अरबी के पत्ते मैं इसमें रख दूँगी। इसको चम्मच से आपने नहीं हिलाना है, बस इसी तरह इसको दम पे रख देना है। तो अरबी के पत्ते मेरे हो गए थे रेडी। तो यहाँ पे हम लोग मुहर्रम उल हराम के मौके पर एक छोटी सी महफ़िल लगाने लगे हैं। सबको मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। मेरे रिलेटिव में सबको पता है कि मैं नाते पढ़ती हूँ, तो आज आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो सुनिए मेरा कलाम, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दे के तू एदा वास्ता मंग ले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबां विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी चोली आबादे। मेरे नसीबां विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी चोली आबादी। सतपुत्र दे आखिया राहिब तुझा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैने, जितनी पढ़ावे ते को मेरा हुसैन। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे ते को मेरा हुसैन। मुस्तफ़ा सजदा वदा
कहंदा खुदा रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। कोई नबी गल हक दी समझा नहीं सकिया, खालिक दा दीन सारा मनवा नहीं सकिया। कोई नबी गल हक दी समझा नहीं सकिया, खालिक दा दीन सारा मनवा नहीं सकिया। हर नबी जदों थक पिया कहंदा रहा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। दे के तू एदा वास्ता मंग ले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरा ये कसीदा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा